हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 120 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अभी की अभी वीडियो को लाइक करो। जैसा कि परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सीहा अपने ग्रैंडफादर का मैसेज पाकर फिर फेरी आइलैंड में पहुंच चुका था और फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की असली लोकेशन पता चलती है, जहाँ वो देखता है उसके ग्रैंडफादर को ये ओल्ड विच मारने के लिए घेर ली है। सीहा अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए आ चुका है और वो उस बैरियर पे हमला करता है। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं सीहा जो विच के द्वारा क्रिएट किए ये बैरियर के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमले से अटैक करा है। यहाँ से जनरेट हुए धमाके को ये विच भी सुनती है। यहाँ सीहा का एनर्जी उसको फील होता है, वो घबरा जाती है, कहती है ये किस तरह का ब्रेथ है। यहाँ ये लोग सीहा के ग्रैंडफादर को घेरे हुए हैं। तभी सीहा वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा है, ग्रैंडफादर मैं आ रहा हूँ। सीहा के जैसे ही ये बात ये विच सुनती है वो एकदम अलर्ट हो जाती है। वो कहती है हमें कैसे भी करके इन लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं देना है। सबसे पहले तुम इस ओल्ड मैन को मार डालो। जिसके बाद हम दोस्तों देखते हैं इस विच के एल्डर्स सीहा के ग्रैंडफादर को मारने के लिए हमला कर देते हैं। सीहा फ्रस्ट्रेशन में फिर अपना पूरा दम लगाता है और किसी तरह करके उस बैरियर में एक होल बनाकर अंदर घुस जाता है। ये विच सीहा को मारने के लिए उसकी ओर जा रही है। सीहा अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जा रहा है। विच सीहा के ऊपर हमला करे जा रही है। सीहा बचता है और अब ये फाइट सीहा वर्सेस ये विच की हो जाती है। पर दोस्तों दूसरी ओर ये एल्डर्स सीहा के ग्रैंडफादर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करे जा रहे हैं। वो किसी तरह उनसे बच रहे हैं। वो रुकते हैं, देखते हैं ऊपर सीहा है। वो कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं क्या ये सच है, क्या ये मेरा हावर है। पर दोस्तों तभी ये एल्डर्स लोग सीहा के ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर देते हैं। सीहा के ग्रैंडफादर इन एल्डर्स के हमलों को ब्लॉक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये एल्डर्स लोग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। पावर लेवल की बात करें तो इनमें से 2 एल्डर्स इस विच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। सीहा के ग्रैंडफादर सीहा को देखकर ये सोच रहे हैं कि वो सीहा का भाई क्वीन हाउ है। एज ये ओल्ड विच से उन्हें पता चला है कि सीहा तो मारा गया है। पर उनके ग्रैंडफादर ये देखकर ये सोच रहे हैं ये क्वीन हाउ जैसा तो नहीं लग रहा है। सीहा उस विच से बचते हुए फिर अपने ग्रैंडफादर के पास से गुजरता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है और सीहा के ग्रैंडफादर ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं सीहा अपने उस फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। फर्नेस को तेजी से उस लेडी की ओर फेंकता है। सीहा फर्नेस फेंकता है, उसी के साथ सीहा के ग्रैंडफादर भी उसी फर्नेस के पीछे एक अटैक कर देते हैं। जैसे ही ये ओल्ड लेडी इस फर्नेस को रोकती है, सीहा का ग्रैंडफादर का अटैक इस विच को बहुत ही हेविली इंजर्ड कर देता है। ये विच जमीन पर गिर गई है और ये देखकर उसके एल्डर्स लोग इन दोनों के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन सीहा अब गुस्से में अपने वेपन ट्रेजर को निकाल लिया है। ये वही ट्रेजर है जिसकी हेल्प से ये अभी अभी इस बैरियर को तोड़ा है। सीहा इसको घुमाता है और वो एल्डर्स जो उसके पास तेजी से आ रहे हैं उनके सामने दे मारता है। और दोस्तों इसके बाद क्या जोर का धमाका होता है। धमाके से ये सारे एल्डर्स एक ही बार में पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और अपना सीहा हीरो की तरह उनको हराकर फाइनली अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। दोस्तों ये फाइट उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं हुई जैसे इसके नोवेल में बताया गया है, क्योंकि नोवेल में तो इस जगह पे बहुत भयंकर वाला खून खराबा हुआ था। सीहा के ये मैच को खत्म करते ही यहाँ पे उनका ये बैरियर टूट जाता है। यहाँ का ये मौसम में पूरी तरह से बदल जाता है। सब कुछ वार्म है। सीहा अपने ग्रैंडफादर के पास है, उनको देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीहा के ग्रैंडफादर सीहा को पहचान नहीं रहे हैं। सीहा बताता है ग्रैंडफादर मैं आपका हावर हूँ। सीहा के ग्रैंडफादर जैसे ही इसकी ये बात सुनते हैं उनका पूरा बॉडी एक बार के लिए कांप जाता है। वो एकदम इमोशनल एकदम रोने ही लगते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं मेरे हावर। और फिर वो सीन याद करने लगते हैं जब वो अपने हावर के साथ समय बिताए थे, जब सीहा बहुत ज्यादा छोटा था। सीहा के ग्रैंडफादर का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाला है। उनके पैर कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मेरे हावर हो, तुम सच में मेरे सामने हो, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम तो मर गए थे पर तुम तो जिंदा हो, तुम मेरे लोअर रेल्म के हावर हो। फिर उसके ग्रैंडफादर वो बातों को याद करने लगते हैं, वो दिन को जब वो हावर के साथ बिताते थे, वो समय जब सब कुछ ठीक चल रहा था। उस वक्त जब हावर के ग्रैंडफादर सीहा के लिए वो मेडिसिन लाने के लिए गए थे जिससे सीहा ठीक हो सकता था। ऐसे उस समय उसकी सुप्रीम बोन निकाली गई थी। वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो सीहा के साथ दिन भर खेलते थे और ये सारी बातों को सोच कर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। सीहा हमारा रो रहा है, कह रहा है ग्रैंडफादर मैं जिंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ अपर रेल्म आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। ये माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है। सीहा और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तब हम देखते हैं वो विच और उसके एल्डर इन लोगों के अटैक से रिकवर हो गए हैं और वो लोग ये नजारा देखकर
बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं। सियाहो की बात सुनकर वो लोग शॉक्ड हैं, कह रहे हैं क्या ये सच में वही सियाहो है, क्या ये सच में लोअर रेल्म से अपर रेल्म में आया है। और दोस्तों सियाहो के ग्रैंडफादर सियाहो की ये बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, कह रहे हैं तुम्हारी सुप्रीम बोन 2 बार निकाली गई पर इसके बाद भी अभी तक तुम जिंदा हो। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कि मेरे हावर को मार सकता है। सियाहो के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, सियाहो को शाबाशी दे रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। पर हम देख सकते हैं सियाहो के ग्रैंडफादर इन हमलों से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए अभी उनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं ये विच लोग ये नजारा देखकर चिढ़ जाते हैं, कह रहे हैं हम लोग अपर रेल्म के हैं और ये लोअर, ये हमसे कभी भी नहीं जीत सकते हैं। जिसके बाद तभी वो अपने लोगों को कमांड देती है कि तुरंत ही ये दोनों को इसी जगह पे मार दो। और दोस्तों तब हम देखते हैं ये एल्डर्स लोग इन दोनों को ही घेर लेते हैं और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर और भी बहुत सारे एल्डर्स इन दोनों को मारने के लिए आ गए हैं। पर हावर और उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी नहीं घबराए, ये दोनों एक्साइटेड हैं। और जैसे ही इनके ऊपर हमला होता है हम ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का बहुत ही मजेदार साथ वाला फाइट देखते हैं, जहाँ दोनों मिलकर इन विलन्स को बहुत ही आसानी से मार रहे हैं। फाइट दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गया है। यहाँ सियाहो अपने वेपन को निकाल लिया है और अपने एक एक वार में ये इन एल्डर्स के झुंड को तबाह कर दे रहा है। सियाहो के ग्रैंडफादर भी बहुत ही तेजी से इन ओपोनेंट्स को मार रहे हैं। पर तभी ये फॉर्मेशन हिलने लगता है और दोस्तों हम देखते हैं सियाहो और उसके ग्रैंडफादर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स गिरता है। ये दोनों उसमें फंसते हैं, तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। सियाहो के ग्रैंडफादर सियाहो से कहते हैं ऐसे में हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, हमें एक डिफेंड और एक अटैक स्ट्रेटेजी पर चलना होगा। सियाहो को वो अटैक करने को कहते हैं और सियाहो के ग्रैंडफादर सियाहो को डिफेंड करने वाले हैं। सियाहो के ग्रैंडफादर तब एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड जिसके अंदर वो लोग दोनों हैं। और सियाहो अपने इस लाइटनिंग ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसको बाहर भेजता है। एक्चुअल में सियाहो सबसे पहले तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है, इसीलिए वो अपने ट्रेजर की हेल्प से ये जो लाइटनिंग एनर्जी से इस फॉर्मेशन का पिलर बना है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक एक करके वो इन सारे पिलर्स को डिस्ट्रॉय करता है। और जब ये फॉर्मेशन अब कमजोर हो गया है, सियाहो और उसके ग्रैंडफादर बहुत ही कूल तरीके से हवा में जाते हैं, एक साथ दोनों अपने वेपन को बाहर निकालते हैं। सियाहो के ग्रैंडफादर अपना धनुष और सियाहो एक वेपन, एक तीर जैसा वेपन जिसको मिलाकर जब ये अटैक करते हैं, वो अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर एक हैवी फ्लेम छोड़ता है और हम इसका इफेक्ट देखते हैं। सियाहो के इस अटैक से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाता है और वो लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब तो सियाहो का ट्रेजर भी एक्साइटेड है, कह रहा है मैंने यहाँ से 8 पिलर्स खा लिए हैं, मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं इनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। लेकिन ये ओल्ड विच इन लोगों से कहने लगती है क्या हुआ अगर तुमने ये फॉर्मेशन तोड़ दिया, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो और तुम्हारी इस कंडीशन से तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम सियाहो की डेविल स्माइल को देखते हैं जो कि कहता है अच्छा किसने कहा कि हमने ये फॉर्मेशन भागने के लिए तोड़ा है। और सियाहो के इसी खतरनाक लुक के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तो इसमें और भी एक्शन होना बाकी है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, आज से मेरा फाइनल एग्जाम स्टार्ट हुआ है, पर जल्दी मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा और फिर और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ट्रेलर एक्सप्लेनेशन और नोवेल एक्सप्लेनेशन। तो इंतजार करना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक